मस्त की बिरती एकाग्र करके जो करता है वो सारे दुख आत्मक अते शरीरक अथवा होर सारिया चिंता फिक्र दूर हो जाते हैं। बादशाह फरमाते हैं कहो बेनती अपने सदगुर पाए काज तुम्हारे दे निभाए। वाहिगुरू अगे कारजा की सफलता वास्ते अरदास जो करता है कारजा सहायता करता है अकाल पुरख अथवा कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए पातशाह कहते ने कारजा की सफलता वास्ते भाई अरदास करो कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए कारज दे सवाल अपनी गवाही देंगे हैं। जदों किसी चीज़ की पुष्टि तां ही होती है ये प्रमाण हुई प्रमाणी गवाही उन्हें गिर जाए। ये बादशाह की गवाही है गुरु सच्चे बादशाह की गवाही है। कार्य दे सवार सतगुरु सच साखी सतगुरु साखी भरते हैं गवाही देते हैं उन्होंने कारजा महाराज आप फिर सवारता है। जिथे अरदास दी बरकतां दसियां हैं नाल ही अरदास करने का तरीका भी वल भी समझाया है। बादशाह ने फरमाया कोई भी जी की बिरता हुए तो गुर पै अरदास कर वल की तरीका की है छोट सियाण सगत मन तन अर्पता। अपनी सतराई गल्लां दे नाल अपनी अकल की किस्मे नाल दुनिया से प्रभाव पाया जा सकता है पर अपनी चलाकी अपनी चुस्ती नाल सियाणप नाल अकाल पुरख से गुरु से प्रभाव नहीं पाया जा सकता। इसलिए बादशाह कहते हैं छोट सियाणप सगल इत्थे ते जपजी साहब के आखिरी श्लोक में बादशाह ने फरमाया करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इत्थे कर्मां की गल है अमली जिंदगी की गल है। भाई साहब गुरदास जी ने एक कविता में बहुत सोहना ख्याल दिता है। भाई साहब फरमाते ने पूछत पथक ते मार्ग न धरे पग प्रीतम के देश कैसे बात हो जाए। कोई बंदा आ ब्रह्मिकम का राह पूछ लवे साइंस भी पढ़ लवे उस रस्ते तुरे ही ना गड्डी ना स्टार्ट करे मुंह दूजे पासे कर लवे तो कितना अपनी मंजिल मकसूद से पहुंच सकता। भाई साहब गुरदास जी कमाते हैं कि रस्ता पुछता है कोई पर उस राह तुरता नहीं अपनी मंजिल से किवें पहुंच सकता है। पूछत पथक ते मार्ग न तरे पग प्रीतम के देश कैसे बादल सुझाई है। अपने प्यारे के देश में इसी तरह अपना प्यारा वाहिगुरू गुरु परमेश्वर ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ पर ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ पूछत है वैद खाद औषधि न संजम स्यो ते कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। बंदा बीमार डॉक्टर पास जाता है वैद पास हकीम पास जाता है वो दवाई देता है पर नाल परहेज भी दसदा है फलानी चीज ना खाई फलानी चीज खाई। जे बंदा परहेज ना करे अपनी मन मर्जी ना जो चीज आवे खाई जावे डॉक्टर कहता है तू आ फलानी ये चीज नुकसान करेगी वो खानी अपनी जबान के स्वाद अधीन होके ओदा रोग नहीं दूर। पूछता है वैद खाद औषधि न संजम स्यो हकीम नूं पुछ के डॉक्टर नूं पुछ के जिहड़ा दवाई संजम नाल परहेज नाल नहीं खांदा कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई। भाई साहब कहते ओदा रोग कितना मिट सकता है वो कितना सुखी हो सकता है कदे भी नहीं सुखी हो सकता ना उसकी बीमारी दूर हो सकती। उसकी बीमारी ओदा रोग होर कंप्लीकेटेड होर उलझना व्यर्थ रोग जमण के जिहड़ा अपने वैद डॉक्टर
परहेज नाल दवाई नहीं बनता। तीसरी तुक विच भाई साहब कहते हैं, पूछत सुहागणी को कर्म है दुहागणी के। हुण कई घरां विच बड़ा अमन शांति, ते कोई बीबी जिन्हां दे घर विच पूर्ण अमन शांति, वो अपनी जिंदगी नूं एडजस्ट करते हैं, पति पत्नी एक दूजे की गल का सत्कार का ध्यान रखते हैं। ਉਹਨੂੰ ਜੇ कोई पूछे भी तुहाडे घर विच किदां शांति रहिंदी, तुहाडा घर स्वर्ग बनिया होया है, तुसीं कदे लड़े नहीं, कदे गुस्से नहीं होए, कदे तू रुठ के पेके नहीं तुर गई, या कदे तैनूं अपने तेरे पति ने कोई झिड़किया मारिया नहीं, तुहाडी आपकी लड़ाई नहीं हुई, किदां शांतपूर्वक जीवन बतीत करते हो। वो जी सुहागण सियाणी बीबी वो जो तरीका दसदी है, इस तरह करके पति दे फर्ज करो पति बाहरों थका हुआ काम करके आवे। अजकल के दिन बीबियां भी कम करदियां, पति भी कम करते, पत्नियां भी कम करदियां। जे हुण दोनों एक दूजे के दुख नूं महसूस ना करन, एक दूजे की थकावट नूं अनुभव ना करन, अपनी चलाई जान। पति कहे मैं बड़ा सियाणा, पत्नी के मैं सियाणी हाँ, पति के मैं वो करना, पत्नी कभी नहीं इदा नहीं करना। उन्होंने घरों में कदे भी कलेश नहीं मुक सकता। हुण जे कोई बीबी सियाणी ऐसिया गल्लां समझा देवे भी जे घर में शांति रखनी तो आ तरीके अपनाई, वो सुन के इधरों सुन के इधर कट देवे तो घर का कलेश किवें मुकू, कदे घर स्वर्ग नहीं बन सकता। पूछत सुहागणी को गर्व है दुहागणी के, हृदय विचार ओदा मन अपना मलीन, ओदा मन अपना पवित्र होवे ते घर विच किदा सुख होवे। हृदय विचार कक्षे दा बुलाइए। ये मिसालां दे के भाई साहब ने चौथी तुक फरमाया है। इसी तरह गाए सुने आंखें मीच पाइए ना परम पद, गाउना ताई सफल है जे जो कुछ गावे कोई ते अमल कीता जाए। सुनना ताई सफल है जो कुछ सुनिया जाए वो ते अमल कीता जाए। गाए सुने आंखें बीचे पाइए ना परम पद, जे कोई निरी ये गा आके भी मैं गा लिया है, मैं सुन लिया है, ते भाई साहब कहते एदा परम पदवी नूं प्राप्त नहीं हो सकता, एदा अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश जौलो हृदय ना बसाई। जब तक ये गुरु का उपदेश जो गाया जाता है, ये गुरु का शब्द जो सुनिया जाता है, जब तक वो अपने हृदय च ना वसाया जाए, तब तक भाई गुरदास कहते हैं परम पदवी गुरु परमेश्वर की खुशियां नहीं प्राप्त कर। तो पातशाह ने महान बख्शिश की है गुरु घर विच। गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब के इस दरबार गुरमत अंदर सिद्धांत मुताबिक इतने अमल करनी प्रधान है। अकल नाल सियाणप नाल पातशाह ने गुरबाणी च फरमाया, उनते हिकमत नहीं चलती। आशा दी वार विच तुरका मूर्ख पंडित हिकमत बुझत, सजे करे प्यार। जे कोई हिकमतां नाल ते हुजतां नाल लोकां दे प्रभाव पा सकता है, अपनी चलाकी हिकमत वरत के, हुजत वरत के, जिन्हों फुरदी है, दूजे नूं झूठिया कर दिंदा है। लेकिन पातशाह कहते मूर्ख है पंडित जिहड़ा हिकमत ते हुजत करता है, सजे करे प्यार, एदा गुरु परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती। इसे लिए पातशाह कहते भाई अरदास कर, अरदास में बड़ी बरकत है, पर छोड़ सियाणप सगल। इत्थे ना अपनी अकल ना आखी भी मैं अपनी अकल नाल गुरु नूं ठग लवां। छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्थ कर, इस तरीके का अरदास